हेनरी फोर्ड ने कहा था, मुश्किलें वो चीजें होती हैं जो हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं काशिफ अंसारी और इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं ऐसे हीरोज की बात जिन्होंने अपने परिश्रम से पहाड़ों को भी झुका दिया। बिना किसी खास सुख सुविधाओं के और कई सारी परेशानियों से लड़कर जमुना बोरो ने बॉक्सिंग के खेल में इतिहास रच दिया। छोटी सी उम्र में ही जमुना ने अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद उनकी मां ने घर का और अपने बच्चों के सपनों का भार उठाया। अपने गांव में लोकल्स को ऊशु की प्रैक्टिस करते देखकर उनकी रुचि वुशु में जागी, जिसके बाद उन्होंने वुशु ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और धीरे धीरे बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी जगह बना ली। जमुना के लिए परिस्थितियां भले ही कठिन रही हों, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और उसे पाने के लिए पुरजोर मेहनत की और अपने दृढ़ता के कारण कई मेडल जीते। सिर्फ इतना ही नहीं, सेमीफाइनल्स में अपनी जीत के बाद कजाकिस्तान में हो रहे एल्रोडा कप के फाइनल्स में भी पहुंची और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। दृढ़ निश्चय और जीत की एक और ऐसी ही कहानी है 12 साल की काम्या कार्तिकेयन की, जिन्होंने यह साबित किया कि जज्बा हो तो किसी भी उम्र में इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। मुंबई की रहने वाली काम्या ने इतने कम उम्र में ही नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर चढ़कर इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाली वो यंगेस्ट इंडियन बनी। उन्होंने 20,310 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर भारत का झंडा भी लहराया। बचपन से ही उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था। महज 3 साल की उम्र से ही उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ाई की शुरुआत कर दी थी। 9 साल की उम्र में उन्होंने उत्तराखंड की कई ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। काम्या का लक्ष्य 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पर चढ़ने का है और अपने इस लक्ष्य के 5वें माइलस्टोन को उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में पूरा कर लिया है। इसके अलावा वो एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम पूरा करने का लक्ष्य रखती हैं। किसी इंटरनेशनल इवेंट में अपने देश को रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और अगर ऐसे इवेंट में जीत हासिल हो तो गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है। अपने लगन और परिश्रम से देश का नाम रोशन करने वाली एक ऐसी ही कहानी है स्वाति ठक्कर की, जिन्होंने मिसेस यूनिवर्स साउथ कोरिया इवेंट में भाग लिया और मिसेस यूनिवर्स एम्पैथी का खिताब जीतकर अपने नाम किया। इंडिया में 8 टाइटल्स हासिल करने के बाद वो फाइनल्स में पहुंची और अपने नाम इस जीत को दर्ज कराया। बचपन से ही स्वाति किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर देश को रिप्रेजेंट करना चाहती थी। उनका लक्ष्य साफ था और उसे पाने के लिए उनका परिश्रम सच्चा था। अपने फोकस के दम पर उन्होंने ना सिर्फ अपने सपने को सच किया, बल्कि जीत हासिल कर देश का गौरव भी बन गई। उनकी जीत सिर्फ यहां तक ही नहीं सीमित है, उन्होंने अपने देश के लिए भी काफी कंट्रीब्यूशन दिया है और उसके लिए भी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। स्वाति ने बेस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के लिए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड, नारी शक्ति अचीवर आइकन अवार्ड जैसे कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपने जैसे कई महिलाओं के मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा जगाया है। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो ऊंचे से ऊंचा पर्वत भी छोटा लगता है। मजबूत इरादों की एक ऐसी ही मिसाल है अनाहत सिंह की कहानी। अनाहत ने महज 14 साल की उम्र में जर्मनी में हो रहे जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में जीत हासिल की। अनाहत ने फाइनल्स में लड़कियों के अंडर 15 कैटेगरी में इजिप्ट की मालक सामिर को 3-0 से हराया और इतिहास रच दिया। लक्ष्य अगर साफ हो तो मंजिल मिल जाती है। इतनी कम उम्र में अनाहत ने अपने नाम कई बड़े टाइटल्स किए हैं। उन्होंने 46 नेशनल सर्किट टाइटल्स, 2 नेशनल चैंपियनशिप्स और 9 इंटरनेशनल टाइटल्स अपने नाम किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया है। जमुना, काम्या, स्वाति, अनाहत मिसाल है इस बात की, अगर इंसान ध्यान भटके बगैर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो जीत हासिल कर ही लेता है।
ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.